हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। ये हम आज पेज नंबर 12 से करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इसके स्टार्टिंग के जो पेजेस थे वो हमने कंप्लीट किए थे। आज हम पेज नंबर 12 करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है हमें। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने पेज नंबर 11 पे ये किया था, जिसका इसका एक पार्ट जो है वो पेज नंबर 12 पे था। तो इसमें क्या था, यहाँ पे सब दे रखा था कि किसने कितनी मछली जो है फिश जो है सेल करी, और जो कितनी फिशेज हैं उनके पर केजी भी जो है यहाँ पे प्राइस दे रखे थे। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए थे इसके। अब जो है इसका फोर्थ में क्या दे रखा है कि बशीर हैज़ ₹100। बशीर के पास 100 रुपीज़ है। ही स्पेंड 1/4 ऑफ द मनी ऑन स्क्वीड एंड अनदर 3/4 ऑन प्रॉन्स। अब जो उसके पास 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ में से उसने 1/4 जो है उसमें से स्क्वीड को खरीद लिया, और जो उसने अपनी जो मनी है वो स्पेंड कर दी 1/4 स्क्वीड के ऊपर, और 3/4 जो है उसने प्रॉन्स के ऊपर खर्च कर दी। तब हमें ये बताना है कि हाउ मैनी किलोग्राम द स्क्वीड डिड ही बाय। उसने स्क्वीड मछली कितनी परचेज करी, और उसने प्रॉन्स जो हैं वो कितने के जो हैं परचेज किए। टोटल उसके पास कितने हैं, 100 रुपीज़। अब उसने जो स्पेंड किए हैं हमने उसी के अकॉर्डिंग बताना है, यानी कि 100 का 1/4 बताना है हमें स्क्वीड का, और 100 का 3/4 बताना है हमें प्रॉन्स का। तो यहाँ पे हमने किया है 1/4 ऑफ ₹100। पहले हम ये निकाल लेंगे। 100 का 1/4 कितना हो गया, 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 25 रुपीज़। और 100 का 3/4 कितना हो गया, 100 को 4 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को डिवाइड करके 25 आया, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 रुपीज़। यानी कि जो 100 का 1/4 हो गया वो हो गया 25 रुपीज़, और 100 का 3/4 हो गया 75 रुपीज़। अब इससे हमें क्या पता चल गया है, हमें 1/4 और 3/4 पता चल गया। अब उन्होंने यहाँ पे पूछा है कि उसने कितने किलोग्राम स्क्वीड खरीदी, डिड ही बाय, कितने किलोग्राम, और कितने किलोग्राम उसने प्रॉन खरीदे। क्योंकि अब ये हमें पता चल गया कि अगर उसने यहाँ पे मैं बताया हुआ था कि स्क्वीड जो है उसने जो भी उसके पास मनी थी 100 रुपीज़ थी, उसके 1/4 के तो उसने स्क्वीड परचेज कर लिए। ठीक है, 1/4 मतलब 25 रुपीज़ जो अभी हमने निकाला था, यानी कि 25 रुपीज़ के तो उसने स्क्वीड परचेज कर लिए। अब 25 रुपीज़ की स्क्वीड कितने आएंगे। ठीक है, अब जैसे हमें पीछे क्वेश्चन में दे रखा था कि ₹50 क्वांटिटी ऑफ स्क्वीड बोर्ड। जो ₹50 है उसमें कितनी क्वांटिटी स्क्वीड आते हैं, 1 kg। तो ₹25 में कितने आएंगे, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे क्वेश्चन बताया हुआ कि 100 का 1/4 के उसने स्क्वीड खरीद लिए, और 100 का 1/4 है 25 रुपीज़। तो इट मीन्स 25 को कितने आएंगे, 50 का हाफ कितना हो गया, 25। ऐसे 1 kg का हाफ kg हो जाएगा, यानी कि 50 रुपए के तो उसने 1 kg आते हैं, लेकिन उसने जो है उसके पास 25 रुपीज़ के उसने हाफ kg स्क्वीड परचेज कर लिए। यहाँ पे से लिखा हुआ हाफ ऑफ 25 है, 50 इज 25। इसी तरीके से प्रॉन का जो रेट दे रखा है बुक के अंदर, कि वो जो ₹150 क्वांटिटी प्रॉन ब्रोड 1 kg, यानी कि 150 में जो है 1 kg प्रॉन आते हैं। तो 75 में कितने आएंगे, 150 का हाफ कितना हो गया, 75। ऐसे 1 kg का हाफ kg हो जाएगा, यानी कि उसके आधे। तो इस तरीके से उसने जो है हाफ ऑफ ₹150 इज 75। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हमने 100 का 1/4 निकाल लिया, फिर 100 का 3/4 निकाल लिया, और उसके बाद हमें पता चल गया कि उसने जो 25 रुपीज़ के तो स्क्वीड परचेज करे, और 75 रुपीज़ के प्रॉन परचेज करे। लेकिन 25 के जो स्क्वीड उसने परचेज करे वो कितने किए, हाफ kg, और जो 75 के प्रॉन परचेज किए वो कितने किए, हाफ kg। ठीक है, तो हमें जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद है वुमेन मिनकर बैंक। अब जो है एक वुमेन्स ने एक बैंक बनाया सबने मिलकर। द मीटिंग ऑफ द मिनकर बैंक हैज़ जस्ट बिगन। अब जो है वो बैंक को स्टार्ट कर रही है सब वुमेन्स मिलके। फाजिला इज द प्रेसिडेंट। जो फाजिला है वो इसकी प्रेसिडेंट है। 20 फिशर वुमेन हैव मेड देयर ओन बैंक। 20 फिशर वुमेन जिन्होंने मिल के जो अपना बैंक बनाया है। ईच सेव ₹25 एवरी मंथ एंड पुट इट इन द बैंक। अब जो हर वुमेन है वो 25 रुपीज़ सेव करती है, कब, हर महीने, एवरी मंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ।
अब ये इन्होंने लिखा है कि कितने मनी जो है ग्रुप कलेक्ट कर लेता है पूरे महीने में। अब यहाँ पे एक का लिखा हुआ है कि जो एक वुमेन है वो 25 रुपीज़ बैंक में सेव करती है एवरी मंथ, लेकिन टोटल कितनी है यहाँ पे 20 फिशरमैन, यानी कि 20 वुमेन्स हैं, एक वुमन कितना करती है 25। तो इसलिए उन्होंने पूछा है कि जो पूरा ग्रुप है वो मिला के पूरे महीने में कितने पैसे जो है कलेक्ट होंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। मनी कलेक्टेड बाय ईच मेंबर इज ₹25। अगर एक मेंबर का देखें तो एक मेंबर, एक वुमेन जो है वो 25 रुपीज़ पर मंथ दे रही है। तो मनी कलेक्टेड बाय ग्रुप, अब ग्रुप में कितने हैं 20 मेंबर्स, तो 20 मेंबर्स कितना करेंगे पर मंथ 20 × 25, यानी कि कितना हो गया 500 रुपीज़। यानी कि जो पूरी 20 वुमेन्स हैं वो हर महीने जो है बैंक में कितने पैसे जमा हो जाते हैं 500 रुपीज़, वो एवरी मंथ जमा होते हैं जब पूरी 20 वुमेन्स जो है ग्रुप में पैसे कलेक्ट करती हैं। तो नेक्स्ट है हाउ मच मनी विल बी कलेक्ट इन 10 ईयर, तो वो 10 ईयर में कितनी जो है मनी कलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने कितने की निकाली थी 1 मंथ की, हमारे पास 1 मंथ की हमने निकाली थी कि 1 मंथ में जो है वो 500 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं बैंक के अंदर। तो 10 ईयर में कितने करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे मनी कलेक्टेड बाय द ग्रुप इन 10 ईयर। 10 ईयर में कितने करेंगे, देखो पहले जो उन्होंने 1 मंथ में अर्न किया ये हमारा कौन सा है 1 मंथ में उन्होंने 500 रुपीज़ कलेक्ट किए। तो 12 मंथ में कितने करेंगे, 12 मंथ मतलब एक साल, एक साल। पहले हमारे पास 1 मंथ का तो है, तो पहले हम 12 मंथ का निकाल लेंगे। 500 को 12 से मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6000। ठीक है, यानी कि एक महीने में, यानी कि 1 मंथ में तो वो 500 रुपीज़ कलेक्ट करते हैं बैंक में, 12 मंथ में कितने करेंगे 600 रुपीज़, यानी कि हमारे पास अब एक साल का भी आ गया, एक महीने का भी आ गया, एक साल का भी। अब वो 10 साल में कितने करेंगे, तो 6000 को ये जो ऊपर 10 लिखा हुआ है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट मीन्स 60,000 रुपीज़ जो है वो पूरे 10 साल के अंदर वो उसमें कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे 10 साल का भी हमने इसमें निकाल लिया। अब आगे देखते हैं, आगे है ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। अब ग्रेसी को जो है पैसे चाहिए नेट परचेज करने के लिए। झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉन्ग बोर्ड। अब झांसी और उसकी सिस्टर जो है एक जो है लॉन्ग बोर्ड को परचेज करना चाहती हैं। सो दे टेक अ लोन फ्रॉम देयर बैंक। अब उन्होंने लोन ले लिया बैंक से। दे विल बी रिटर्न इट देयर इंटरेस्ट। अब वो उसको जो है इंटरेस्ट पे वापस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, ग्रेसी टुक अ लोन ₹4000। अब ग्रेसी ने जो है 4000 रुपये का जो है लोन ले लिया नेट परचेज करने के लिए। शी पेड बैक ₹345 पर मंथ फॉर 1 ईयर। अब वो एक साल तक बैंक को 345 रुपीज़ पे कर रही है। हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू बैंक। अब उसने पूरे एक साल के अंदर कितने पैसे जो हैं बैंक में वापस किए। लिए उसने कितने हैं 4000, और वो पर मंथ यानी कि पूरे एक साल तक 345 रुपीज़ पे कर रही है। तो टोटल उसने कितने पे कर दिए एक साल के अंदर, तो लोन टेकन ग्रेसी कितना है 4000, और अमाउंट पेड पर मंथ कितना है फॉर 1 ईयर तक 345 × 12, यानी कि उसने जो एक साल तक 4140 रुपीज़ पे किए हैं। ठीक है, तो ग्रेसी पेड टू बैंक ₹4140। लिए तो उसने कितने थे 4000, और पे कितने किए 4140 रुपीज़। ठीक है, एक्स्ट्रा पे किए ना इंटरेस्ट के साथ। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन। अब झांसी और उसकी सिस्टर ने भी जो लोन लिया है लोग बोर्ड के लिए, उन्होंने लोन लिया है 21,000 का। दे पेड बैक टू टोटल ₹23,520। अब उन्होंने लोन तो लिया है 21,000 का, लेकिन उन्होंने पे कितना किया बैंक को, इतना। अब इसमें बताना है कि वो हर महीने कितना पे कर रहे हैं। हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, एवरी मंथ कितना पे कर रहे हैं। अब पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि वो एवरी मंथ कितना पे कर रहे हैं वो तो दे रखा था, और टोटल एक साल में कितना पे किया वो नहीं बताया हुआ था। अब यहाँ पे इन्होंने ये बता रखा है कि उसने जो एक साल में पूरा जो इतना पे कर दिया और हर महीने वो कितना पे कर रही है एवरी मंथ, वो निकालना है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे है झांसी एंड हर सिस्टर टुक लोन 21,000। दे पेड बैक इन 1 ईयर। 1 ईयर में उन्होंने इतना पे बैक कर दिया, वो हमें दे रखा है बुक में। अब हर महीने कितना पे कर रहे हैं, तो हम हर महीने मतलब
एक साल में उन्होंने कितना पे किया हर महीने, तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 12 से डिवाइड करने के बाद कितना आया 1960 रुपीज़, यानी कि वो हर महीने जो है पर मंथ जो है एवरी मंथ 1960 रुपीज़ पे कर रहे हैं। आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्लियर वुमेन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश। पहले जो है वुमेन्स अपने फिश पकड़ने के लिए नहीं जाती थी बोट पे, बट नाउ झांसी एंड सम अदर आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। लेकिन अब जो झांसी और उसकी जो और साथ में हैं वो सब जो है पकड़ने के लिए फिश जाते हैं पूरे दिन में। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प देम। अब जो चीज़ें बदल रही हैं किससे, बैंक की हेल्प से। दे हैव ऑल्सो गोट अ स्पेशल बस टू टेक देयर बास्केट फुल ऑफ फिश। अब उनको जो है एक अलग तरीके की बस की फैसिलिटी भी मिली है, जो कि उनकी फिश को जो भर जाती है तो उसको बास्केट को लाने ले जाने के लिए भी उनको फैसिलिटी मिली है। वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश ड्राइंग फैक्ट्री। अब वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम एक ऐसी फैक्ट्री शुरू करें जिसमें हम सूखी मछलियाँ भी, मतलब मछलियों को सुखा के भी उसको सेल किया करेंगे। द वुमेन ऑफ मीनागर बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। अब वो जो फैक्ट्री जो बैंक है वो फैक्ट्री स्टार्ट करने लगा है। द पंचायत हैज़ गिवन देम सम लैंड फॉर डैट। अब जो पंचायत है वहाँ की, उन्होंने उनको कुछ जगह है, लैंड है, वो उन्होंने उनको दे दी। ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड रुपीज़ 75,000। उन्होंने पिछले कुछ सालों में 75,000 रुपीज़ जो हैं वो सेव किए हैं। दे फाइंड आउट हाउ मच मनी दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। अब वो ये देखना चाहते हैं कि कितने पैसे जो हैं चाहिए फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए, कितनी मनी जो है रिक्वायर्ड होगी। अब फजीला जो है वो लिखना स्टार्ट कर दे कि क्या क्या किन किन थिंग्स की जो है नीड है, क्या क्या चीज़ें चाहिए फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए। यहाँ पे लिखा है सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड नंबर आइटम दे वांट टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। पीछे एक टेबल दे रखा है, यहाँ पे सब कुछ बता रखा है कि जो आइटम्स हैं, बोरवेल चाहिए, फ्रेश वाटर, बैम्बू रैक और फिश ड्राइंग, सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ एंड बकेट, ये सब चीज़ें उनको चाहिए। प्राइस उन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। अगर वो बोरवेल एंड फ्रेश वाटर एक लेते हैं, यहाँ पे सबका एक एक का प्राइस दे रखा है। अब उनको जो है ये एक चाहिए, बोरवेल और फ्रेश वाटर उनको 3,000 रुपीज़ का है और उनको एक ही चाहिए। तो 3,000 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3,000 इंटू 1, तो उनको कितने की कॉस्ट पड़ेगी, 3,000 की ही कॉस्ट पड़ेगी एक की। अब बैम्बो रैक और फिश ड्राइंग चाहिए उनको, एक जो है वो 2,000 रुपीज़ का, यहाँ पे लिखा है ना प्राइस ऑफ ईच, एक का रेट यहाँ पे दे रखा है। अब एक जो है वो 2,000 का, लेकिन उनको 20 चाहिए, तो कितने के पड़ेंगे, 2,000 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 के उनको बैम्बो रैक और फिश ड्राइंग पड़ेंगी। अब सीमेंट टैंक जो है वो एक जो है 1,000 का है, तो 4 कितने के होंगे, 1,000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4,000 के होंगे। ट्रे एंड नाइफ, ट्रे जो है और नाइफ जो है एक जो है वो 300 की है, लेकिन उनको 20 चाहिए, तो ये 6,000 के हो जाएंगी। ऐसे ही बकेट हैं जो एक 75 की है, उनको 20 चाहिए, तो ये 1,500 की हो जाएगी। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कितनी पड़ेगी फैक्ट्री की, इन सबको प्लस कर देंगे। जब सबको प्लस करेंगे तो 54,500 रुपीज़ जो है टोटल कॉस्ट पड़ेगी फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, अब आगे है व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट। जितनी भी फ्रेश फिश को ड्राई करते हैं वो उसकी 1/3 हो जाती है सूखने के बाद। ठीक है, इफ 1 month दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश, अगर वो प्लान करते हैं कि वो एक महीने के अंदर 6,000 फ्रेश फिश सेल करेंगी, बेचेंगी, तो हाउ मच, सॉरी बेचेंगी नहीं, इन 1 month दे प्लान टू ड्राई, वो सुखाएंगी। अब वो ये प्लान करती हैं कि 6,000 मछलियों को, अगर 6,000 फ्रेश फिश हैं तो वो उसको ड्राई करेंगी एक महीने में। ठीक है, अब यहाँ बताना है कि हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट इन 1 month। अब वो 6,000 फिश को जो ड्राई करेंगी तो वो एक महीने में कितनी हो जाएंगी। उन्होंने क्या बोला था, जितनी भी फिश को ड्राई करते हैं वो जितनी भी फिश उसका 1/3 हो जाती है, यानी कि अब हमारे पास फिश तो 6,000 है, अब इसका 1/3 कितना है, 1/3 इंटू 6,000, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और ये 3 0 ऊपर आ जाएंगी। यानी कि जो 6,000 फिश को अगर वो ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो वो 2,000 हो जाएंगी एक महीने में, 2,000, यानी कि 6,000 kg की कितनी बन जाएंगी, 2,000 kg हो जाएंगी वो 1 month में। ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये आगे भी है। ये चीज़ क्लियर हो गई।
6000 फिश फ्रेश है, लेकिन ड्राई होने के बाद वो कितनी हो गई, 2000 हो गई एक महीने में। 1/3 को हमने 6000 से डिवाइड किया है। अब आगे देखो, फ्लोरमा है लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब यहाँ पे पहला कैलकुलेट कौन सा कर रहे हैं, 6 kg फिश है फ्रेश। यहाँ लिखा है वी बाय फ्रेश फिश 4। अगर आप फ्रेश फिश खरीदते हैं तो वो ₹15 की पड़ेगी पर केजी, 1 किलो। वी सेल ड्राई फिश, अगर ड्राई फिश सेल करते हैं तो वो 1 किलो पड़ेगी 70 रुपीज़ की। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से समझना है इसको। वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ड्राई फिश। अब इसमें वो ये कह रहे हैं अगर 6 kg फ्रेश फिश है तो वो सूखने के बाद कितनी हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्या था, 600 kg फ्रेश थी, तो सूखने के बाद कितनी हो जाती है, 2000। उसको किससे किया था डिवाइड, 1/3। ऐसे यहाँ पे करेंगे, अगर अब 6 kg है तो सूखने के बाद कितनी हो जाएगी, 2 kg, क्योंकि 6 को 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इन्होंने हमें ऊपर दे ही रखा है कि वो 1/3 हो जाती है, तो हम इसलिए इसको 1/3 लिख लो या फिर आप 3 लिख लो, इससे आप इसको डिवाइड कर दो। तो सिंपल है, 6 kg फिश सूखने के बाद 2 kg हो जाएगी। आगे है फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। अगर हमें 6 kg फ्रेश फिश खरीदनी है तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। फ्रेश फिश का जो है पर केजी का यहाँ पे दे रखा है, 6 kg का हमें निकालना है, तो 6 × 15 पर केजी का कितना दे रखा है, 15, तो 6 × 15 इट मीन्स 90 रुपीज़ हमें पे करने पड़ेंगे 6 kg के लिए। वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट, अगर हम 2 kg ड्राई फिश को सेल करते हैं तो हमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर ड्राई का भी दे रखा है, पर केजी 70 है, तो 2 kg कितना होगा, 2 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 रुपीज़। अब ये आगे देखिए ध्यान से, सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। अगर वो ये कह रहे हैं कि इफ वी ड्राई 6 kg, अगर 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई किया जाए, 6 kg फ्रेश फिश को ड्राई किया जाए तो कितने पैसे कमा सकते हैं। वी विल अर्न, कितने पैसे कमाएंगे, तो यहाँ पे हमें एक तरह से प्रॉफिट बताना है इसके अंदर। ठीक है, अगर 6 kg को फिश को अगर आप सुखाते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए, जो 6 kg फिश ड्राई को सुखाने के बाद वो 2 kg बन जाती है, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था। ठीक है, वो कितनी हो जाती है, 2 kg हो जाती है। तो और 2 kg ड्राई फिश का रेट कितना निकाला था हमने, 140 रुपीज़। अगर 2 kg ड्राई की फिश अगर आप सेल करोगे तो वो 140 रुपीज़ की होगी। ठीक है, और फ्रेश फिश कितने की है, 6 kg 90 रुपीज़ की है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 140 में से 90 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा हमारा 50, यानी कि 50 रुपीज़ हमें जो है उस पर प्रॉफिट होगा, हम जो है उसके ऊपर अर्न करेंगे। एक बार फिर देख लीजिए, 6 kg फ्रेश फिश है, उसको सुखाना है, सुखाने के बाद जब उसको बेचेंगे तो कितना उसके ऊपर कमाएंगे। अब 6 kg फिश को जब सुखाते हैं तो वो 2 kg बन जाती है, जैसे कि हमने यहाँ देखा था, और 2 kg का फिश को सेल करो तो उस पर 140 रुपीज़ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, उन्होंने बोला है कि अगर 2 kg ड्राई फिश को सेल करो तो 140 रुपीज़ मिलते हैं, अगर 6 kg फ्रेश फिश को सेल करो तो 90 रुपीज़ मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बताना है, अगर 6 kg फ्रेश फिश को सुखाने के बाद अगर सेल करते हैं तो 140 ये माइनस 90, यानी कि 50 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट इस पे होता है। अब आगे देखिए, बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न, अगर मैं 6000 फिश, अगर हम 6000 फिश को सुखाएं तो हम कितना अर्न करेंगे, डैश इन 2000 इन 1 मंथ, पूरे महीने के अंदर। तो यहाँ पे हमें 6000 दे रखा है सुखाने के लिए फिश को, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इफ़ वी ड्राई 6 kg, तो यहाँ पे हमने 6 kg का निकाल लिया था, 50 रुपीज़ हम अर्न करेंगे, यानी कि हमें 60 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 6000 का हमें निकालना, तो हम लिख लेंगे इफ़ वी ड्राई 6 kg, बाकी सब वही आएगा ऊपर वाला सेम, इफ़ वी ड्राई 6 kg वी कैन अर्न ₹50 इन 1 मंथ, क्योंकि हमने वो यहाँ पे पहले से निकाल लिया। अब इफ़ वी ड्राई 1 kg फिश, अगर हम 1 kg फिश को ड्राई करते हैं तो 50/6 आ गया। ठीक है, अब 6000 का इफ़ वी ड्राई 6000 kg तो क्या होगा, 6000 इंटू 50/6, 6 1 जा 6,
6 वन जा 6, तो कितना आ गया 1000 इंटू 50। तो 50 इंटू 1000 हम नीचे कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50,000। तो यानी कि अगर वो 6000 फिश को सुखाने के बाद 6000 फिश को सुखाने के बाद अगर सेल करती है तो पूरे एक महीने में उसको 50,000 रुपये का जो है वो प्रॉफिट होगा। वो जो है 50,000 रुपये हम लोग अर्न करेंगे, ये लिखा है ना। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg, अगर 6000 फिश को सुखाते हैं तो वी कैन अर्न ₹50 इंटू 1000 इज इक्वल टू 50,000 इन 1 मंथ। ठीक है, तो 1 मंथ में 50,000 वो अर्न करेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आए तो आप ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप इसको दोबारा सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, आपको इसमें समझ आ जाएगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं। दे आर ऑल वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश थे विद दिस प्लान, इस प्लान के साथ। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। इसमें वो जो वुमेन थी काफ़ी खुश थी क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था इसके अंदर। अब झांसी, आई फाउंड दैट for 6000 kg fish we would need 1500 kg salt every month. Its price is 2 per kg. अब झांसी कहती है कि वो ये देखती है कि अगर 6000 फिश हैं तो उसके लिए जो है 1500 kg जो है नमक चाहिए, सॉल्ट चाहिए उसको सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, जिसकी जो कीमत यहाँ पे दे रखी है नमक की 2 रुपीज़ पर kg जो है सॉल्ट की यहाँ पे प्राइस दे रखा है। तो मंथली कॉस्ट कितना आ जाएगा? सॉल्ट कितने का है? टोटल सॉल्ट कितना चाहिए? 1500, और पर केजी कितना है? 2, यानी कि 1500 kg चाहिए और पर केजी है 2 रुपीज़। तो ₹2 है पर केजी। ठीक है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मीन्स पूरे महीने में 3000 का जो सॉल्ट वो रिक्वायर्ड है। उसके बाद है पैकिंग एंड बस चार्जेस। पैकिंग और बस चार्जेस कितना लगता है? 3000 रुपीज़। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश। अब यहाँ पे जो है इन्होंने नमक लगाया था, जो ड्राइंग करी थी, वो फिश को सुखाने के लिए जो ड्राई करने के लिए नमक लगाते हैं उसकी कॉस्ट, और जो फिश को सेल करने के लिए, पैकिंग करने के लिए जो उसकी कॉस्ट, दोनों को मिला के कितनी कॉस्ट हो गई? तो दोनों को मिला के 3000 प्लस 3000, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल कॉस्ट हो गई 6000 रुपीज़। ठीक है, अब फजीला डैट साउंड वेरी गुड। फजीला, our the calculation tell us that every month our bank will earn 44,000 रुपीज़। वो कहते हैं कि हमारा जो बैंक है वो हर महीने 44,000 रुपीज़ अर्न करता है। ठीक है, चेक टू सी इफ़ यू ऑल्सो गेट द सेम आंसर। क्या इन्होंने इसमें ये पूछा है कि जो फाजिला कह रही है क्या ये सही आंसर बता रही है कि उनका बैंक 44,000 रुपीज़ अर्न करता है? ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जब वो 50,000 रुपये अर्न करती हैं, ठीक है, 50,000 रुपीज़ अर्न करती है ना, ये पूरे महीने का जो उन्होंने प्लान बनाया था कि 6000 फिश जो है एक महीने में हम सुखा के सेल करेंगे, ये उन्होंने प्लान बनाया था। तो उनको उस पर कितनी अर्निंग हुई थी? 50,000 रुपीज़। ठीक है, जो भी उन्होंने प्लान बनाया था कि 6000 फिशों को सुखाएंगे और उसको सेल करेंगे, और उसको कितनी अर्निंग हुई? 50,000, 50,000 रुपीज़ अर्निंग हुई। और उस पर कॉस्ट कितनी पड़ रही थी? सिर्फ 6000 रुपीज़ उसको उसके ऊपर कॉस्ट पड़ रही थी। सुखाने के लिए सिर्फ नमक चाहिए था और उसकी पैकिंग वगैरह करने के लिए और बस के चार्जेस होते थे, सिर्फ इतना ही उनको कॉस्ट पड़ रही थी। तो हम क्या करेंगे, 50,000 जितना वो कमा रहे थे और जितनी उनकी कॉस्ट है उन दोनों को माइनस कर देंगे तो 44,000 रुपीज़ ही आएगा। तो इट मीन्स जो फजीला कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। तो देयर आंसर इज़ करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। मैंने इसकी सारी वीडियोस, रीडिंग, सॉल्यूशन सब जो है इसमें डाला है। आप जाके सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, और आने वाले सभी चैप्टर जो हैं, जो आगे के चैप्टर हैं, वो सब भी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप सभी जो लेसन, जो इसके जो सभी चैप्टर्स हैं, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन पर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकें। थैंक यू।